जय श्री राम। बोल बजरंगबली महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोकः। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगेन्द्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। शङ्खेन्द्वारमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्यो असि शङ्करैः तनोतु मे लव निमेष परमान जुग वर्ष कल्प सर चंड भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहूँ अब विलंब के ही काम करहु से तो उतरे कटक। सुनहु भानुकुल के जामवंत कर जोरी कहे नाथ नाम तव से तो नर चढ़ी भव सागर तरहु। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्रों वाले पृथ्वीवती राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की इसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मंतु उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो शिव प्रथम पयो निधि भारी तब रिपुनारी रुदन जल थारा भरहु बहोरी भयं तेहि खारा सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी हरि से कपि रघुपति तन हेरी। जामवंत बोले दो भाई नल नीलय सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिर मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाहि बोल लिए कपिनि कर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालु कपि करहु धावहु मरकट बिकट बरूथा आनहु बिटप गिरिन के जूथा सुनि कपि भालु चले करिहुहा जय रघुबीर प्रताप समूहा अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई प्राण देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई।
फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अतियुक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों ने समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लाते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सहले विशाल आन कपि देहि कंदुक इव नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना बियसि कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहउँ इहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहु दूत पठाए मुनि बर सकल बोल ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपनेहु मोहि न भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुवास। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।